दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है? विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, या नाड़ी मंडल संबंधी आदत, या नैतिक आदत? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, भावना संबंधी आदत या आदत कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? शिक्षक, परिवार, सहकर्मी, या मित्र? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, परिवार सबसे अधिक चलने वाला स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, अवपीड़ना, स्वास्थ्य, या लंबाई या वजन? दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, लंबाई या वजन भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। कॉलबर के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्च पारंपरिक? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, पारंपरिक। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, या पत्र पत्रिकाएं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, परिवार। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है परिवार। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, चिंतन, दौड़ना? दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, चिंतन, जो कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों कौन सी आयु के समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, या जन्म से युवा अवस्था तक? दोस्तों इसका राइट आंसर है जन्म से मृत्यु तक विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं एरिक्सन ने। निम्न में से शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, या नैतिकता का होना? दोस्तों नैतिकता का होना शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किससे संबंधित है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, या भाषा का विकास? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, मानसिक विकास। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, अधिगम। अधिगम को व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। दोस्तों किशोरों को दिया नहीं जाना चाहिए, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए लालच। लालच इसका राइट आंसर है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बन सकता है वह है? दोस्तों इसका राइट आंसर है शारीरिक विकास। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शरीर तथा मन संबंधी किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, सामाजिकरण। वह प्रक्रिया कहलाती है सामाजिकरण। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर है ए, आत्म गौरव किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, प्रक्षेपण। विकास प्रारंभ होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, गर्भावस्था। विकास
गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। सीखना है एक जटिल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। इसका राइट आंसर है मानसिक प्रक्रिया। सीखना एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, व्यय संधि काल में। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है व्यय संधि काल में। कार्लसी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, लंबात्मक विधि। कार्लसी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। दोस्तों एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, यानी वह 10 माह का होगा। वह 10 माह का होगा। अगला, सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। दोस्तों इसका राइट आंसर है शैशवावस्था। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है। आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर है डी, 8 से 9 माह। बीजा अवस्था कहा गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, 0 से 2 सप्ताह बीजा अवस्था कहा गया है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था में बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास होता है। 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरा अवस्था। दोस्तों इसका राइट आंसर है शैशवा अवस्था। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या पूर्वजों से। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, माँ के पोषण से। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी विकास खेल के मैदान में विकास होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि खेल के मैदान में सारे विकास होते हैं, शारीरिक विकास या मानसिक विकास या सामाजिक विकास हो, ये सारे विकास खेल के मैदान में विकसित होते हैं। आगे देखेंगे, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय, परिवार, सिनेमाघर, खेल का मैदान। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, परिवार। बालक में संस्कारों का प्रारंभ परिवार से होता है। निम्न में से विकास की अवस्था है गुणात्मक, संख्यात्मक, निश्चित आयु तक चलने वाली या शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक? दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, गुणात्मक। विकास की अवस्था गुणात्मक होती है। दोस्तों नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, 7 पाउंड। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 71 से कम। डी इसका राइट आंसर है। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि 71 से कम होती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष
कौन सा माना गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है डी 1900। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 में हुई थी। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है सी टर्मैन। टर्मैन बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता थे। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। दोस्तों इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी बहुविकल्पीय प्रश्न। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए निम्न में से बहुविकल्पीय उपागम नहीं है, जबकि वार्तालाप, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न ये सारे हैं, जबकि बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है। अगला देखेंगे। सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी प्रतिरोध। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इन सभी से। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी इन सभी से। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे इन सभी से सीखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अगला देखेंगे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम के लिए अधिक से अधिक एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।